म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आज हम अल्फ़ा और बीटा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये तो मैथ वाले अल्फ़ा बीटा तो नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम मैथ वाले अल्फ़ा बीटा की नहीं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अल्फ़ा और बीटा की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप किसी भी अगर फंड को चुनते हो तो उसमें 5 इंडिकेटर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, बीटा, आर स्क्वायर हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और पाँचवा होता है दोस्तों शार्प रेशियो। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अल्फ़ा और बीटा के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना दोस्तों। अगर आपने अल्फ़ा और बीटा के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में हो सकता है। तो जानते हैं दोस्तों क्या है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा दोस्तों किसी फंड की परफॉर्मेंस को दिखाता है, यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर अल्फ़ा सिंपली आपको ये दर्शाएगा कि फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा या फिर कितना कम रिटर्न हमें दिया है। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश आप सभी को की गई है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया है और उस फंड का जो बेंचमार्क है वो है दोस्तों 20% का। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपको ब्लू ग्रीन लाइन दिख रही है यहाँ पे, इसको हम एक बेंचमार्क लेके चलते हैं। ये जो बेंचमार्क है दोस्तों, मान लीजिए इसने आपको 20% का रिटर्न दिया है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फंड का जो बेंचमार्क है वो 20% के आसपास का है। लेकिन हमारा जो हमने कोई भी एसआईपी या म्यूचुअल फंड जो सिलेक्ट किया है फंड हाउस का, उसने हमें 25% का रिटर्न दिया है। तो उसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे, जो कि 25% का रिटर्न हम मान लेते हैं कि 25% का रिटर्न उसने हमें यहाँ पे आगे पीछे होते हुए और ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे 25% का रिटर्न उसने दिया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, उस डिफरेंस को हम कहते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 5% का, यानी कि इस फंड ने हमें 5% का अल्फ़ा दिया है, यानी कि बेंचमार्क से 5% ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। अगर ये दोस्तों प्लस में रहता है तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो ये पर्टिकुलर ये दर्शाता है कि इस कैटेगरी के जितने भी फंड है उनका जो बेंचमार्क है उन्होंने 20% का रिटर्न दिया है। लेकिन इस फंड ने जो जिसमें हम एसआईपी करने जा रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लमसम करने जा रहे हैं, उसने 25% रिटर्न दिया है। तो 5% मतलब अपने बेंचमार्क से 5% का ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर ये दोस्तों रहता है माइनस में तो सोच कर भी, यानी कि गलती से भी आप इसमें इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि दोस्तों इसने अपने बेंचमार्क को कभी टच किया ही नहीं। हो सकता है कभी टच किया हो, लेकिन उसका ओवरऑल जो रिटर्न है वो माइनस में है, यानी कि अपने बेंचमार्क से उसने कम रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों, क्योंकि इससे उलट अगर आप देखोगे कि किसी बेंचमार्क ने या फिर बेंचमार्क जो है किसी पर्टिकुलर फंड का 20% है और आपको 15% का रिटर्न मिला है, तो उसका जो अल्फ़ा है वो 5% रहेगा, वो भी दोस्तों माइनस में। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो फंड है उसका जो अल्फ़ा है वो कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में है तो थोड़ा आप उससे बच के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में उस चीज़ को ऐड ना करें। प्लस में अगर आपका अल्फ़ा है तो ये चीज़ दर्शाता है कि आपका जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, उसने कितने अच्छे से आपका फंड मैनेज किया है और आपको प्रॉफिट दिया है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई दोस्तों कि अगर प्लस में अल्फ़ा है तो अच्छा है, अगर माइनस में अल्फ़ा है तो थोड़ा सा आप उससे बच के चलें। ये चीज़ तो आप समझ गए दोस्तों कि अल्फ़ा क्या होता है। ये मैथ वाला अल्फ़ा नहीं है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। अल्फ़ा ये म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा है। अब समझ लेते हो दोस्तों कि बीटा क्या होता है। तो बीटा एक स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं दोस्तों। तो बीटा फंड की वोलेटिलिटी को दर्शाता है, यानी कि कितना स्टेबल है आपका जो फंड है, वो कितना स्टेबल है, ये चीज़ उससे हमें पता लगती है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है या फिर मार्केट में बूम देखने को मिलता है, तो आपका जो फंड है वो कितना सेंसिटिव है, ये हमें बीटा से पता लगता है। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आपका बीटा जो है वो नेगेटिव में है, आपका बीटा अगर नेगेटिव में है तो आपका जो फंड है, यानी कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, उसकी जो वैलेटिलिटी है थोड़ी कम है। और अगर बीटा आपका पॉजिटिव में है तो उसकी वोलेटिलिटी जो है ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में बीटा का बेंचमार्क हम 1 लेके चलते हैं, यानी कि 1 जो है इसका हम बेंचमार्क लेके चलते हैं। अगर 1 से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा बच के रहना है, अगर 1 से कम है या फिर माइनस में है तो यानी कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन आपका जो फंड है वो स्टेबल है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, अल्फ़ा में हम प्लस जितना रहेगा वो अच्छी चीज़ मानी जाती है, लेकिन बीटा में अगर माइनस है या फिर 1 से कम है तो वो अच्छी चीज़ मानी जाती है, यानी कि उतना ही आपका जो फंड है वो स्टेबल है। तो ये चीज़ दोनों क्लियर हो गई दोस्तों कि मार्केट मूव से हमें पता लगता है कि भाई आपका जो फंड है वो कितना स्टेबल यहाँ पे है। बीटा में अगर
नेगेटिव में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव में है उस फंड से आप दूर रहिएगा। और अल्फ़ा की बात करें दोस्तों, तो अल्फ़ा में अगर आपका जो अल्फ़ा है वो प्लस में है तो अच्छी बात है, अगर माइनस में है तो उस फंड से आप दूर रहिएगा। ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती है दोस्तों। म्यूचुअल फंड अगर एसआईपी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। किसी भी फंड का अल्फ़ा और बीटा जाने बिना आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अधिक जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ जो काफ़ी ज़रूरी हो सकती हैं आपको रेगुलरली हम वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट नहीं किया अभी तक तो इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो ग्रो ऐप के माध्यम से कर सकते हो। ग्रो ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कीजिए ग्रो ऐप का लिंक। रजिस्टर करते ही आपको 300 रुपये का यहाँ पे दोस्तों एक बोनस मिलेगा, जिससे आप अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।